करि मंगल करि हो महा ग्रंथ तरन को काज जात मिल समाज सब पावन निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। बहुत काल कहो या अनंत काल कहो, इस जीव ने सुखी होने के लिए हर प्रकार का उद्यम किया है और यथार्थ सुख की प्राप्ति तो हुई नहीं है। जो भी सुख वर्तमान में भाषित होता है तो विकल्प या भ्रम को लिए हुए है, उसको सुखाभास कहा जाता है। क्योंकि जिसके अभाव में दुख हो वह सुख सच्चा नहीं है। वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। मुझे इस स्टेटमेंट का अर्थ कभी समझता नहीं था कि उस सुख की त्यागने के बाद में वो त्याज्य क्यों कह रहे, सुख को त्याज्य क्यों कह रहे। लेकिन आगे का जो शब्द है पश्चात जिसके दुख भरा, अर्थात जिसकी हयाती में मुझे सुख की कल्पना हो रही है और जिसके अभाव में मुझे दुख की कल्पना हो रही है, ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए। ये बात वहाँ है। और जो ये ऐसा सुख नहीं चाहता है तो अपने आत्मा का आश्रय करे, वो नियम से शाश्वत सुख की प्राप्ति करेगा। क्योंकि आज तक हर प्रकार से जितने उद्यम करने थे सो कर लिए और यथार्थ फल की प्राप्ति नहीं हुई। अब जितने उद्यम किए हुए फिर से दोबारा ही रिपीट करना, ये कोई समझदारी नहीं है। समझदारी तो यह है कि अब जो नहीं किए थे ऐसे उद्यम को करना। समझ में आया। अब यहाँ पर सातवें अधिकार के माध्यम से निश्चयाभासी की भूलों का निरूपण हो रहा है। आप एक प्रश्न भी हो सकता है कि क्या निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी ऐसा शब्द जिनागम में कहीं आया है? तो इसका समाधान इतना ही है कि पंचास्तिकाय संग्रह के समापन में टीकाकार ने निश्चयाभास और व्यवहाराभास की चर्चा की है। इसकी निश्चयाभास और व्यवहाराभास की चर्चा पंचास्तिकाय संग्रह के समापन में की है। और उभयाभास की ऐसी जिनागम में कोई विस्तृत चर्चा कहीं पर नहीं है। बस एक जगह पर है, देवागम स्तोत्र में उभय एकांत पदार्थानाम। वहां पर बस उभय एकांत ये इतना ही शब्द है और उस शब्द को उठाकर पंडित साहब ने उभयाभासीय प्रकरण लिखा है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी तर्क शैली या उनका विषय का अंडरस्टैंडिंग किस जाति का होगा। ठीक है, हम निश्चयाभास की भूलों का विचार कर रहे हैं और उसमें सर्वप्रथम एक भूल सिद्ध समान स्वयं का अनुभवना, मैं शुद्ध हूँ ऐसा अनुभवना। सिद्ध समान कहकर वो ये भूल जाता है कि वस्तु के दो अंश है, एक स्वभाव अंश और जो त्रिकाल होता है और एक पर्याय अंश जो तात्कालिक होता है। और वो पर्याय अंश में त्रिकाल अंश की हयाती मान रहा है। ओके, पहला पॉइंट में वही तकलीफ। दूसरे पॉइंट में शुद्ध मान रहा है, उसमें भी पर्याय अंश अशुद्ध है और उसमें वर्तमान में शुद्ध होने की कल्पना कर रहा है।
ये फिर से वही उसी टाइप की गलती। इसका मतलब निश्चयाभासी पर्याय में अशुद्धता होते हुए भी उसमें शुद्धता की कल्पना करता है या पूर्णता की कल्पना करता है, और पूर्णता की कल्पना करके स्वैराचारी होता है, ज्यादा राग या पाप में प्रवृत्ति करता है। तीसरा बिंदु था केवल ज्ञान का सद्भाव मानना। तो केवल ज्ञान अपने आप में एक पर्याय है और शुद्ध पर्याय है, और ये स्वभाव से स्वयं को केवल ज्ञानी मान रहा है, और अभी वर्तमान में केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, और केवल ज्ञान अपने आप में एक शाहीन भाव, और ये स्वयं को स्वभाव से केवल ज्ञान का सद्भाव मानना मतलब पारिणामिक भाव हो गया केवल ज्ञान, जो कि है नहीं, क्योंकि पारिणामिक भाव उसी को कहते सर्वभेद जिसमें गर्भित हो ऐसा चैतन्य भाव, सो पारिणामिक भाव। अब उसके बाद में रागादि को ये पर का मान रहा है। रागादि अपना नहीं है, रागादि अपना नहीं, पर का है, पर के खाते में डाल दिया। तो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये चित्त अनुगम है। ये रागादि भाव ये चित्त को अनुगम या अनुसरण करते हुए होते हैं, इसलिए ये रागादि भाव तुम्हारे ही है, ये तुम्हारा ही अपराध है। वर्तमान में तुम यहाँ पर बैठे हो, ये जितने भी विकार हो रहे हैं ये सब तुम्हारा अपराध है, ठीक है, और उसका फल तुमको नियम से मिलता ही मिलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक बात आई थी कि जो राग बुद्धि से अंध हुआ है या पर से जो राग द्वेष पुद्गलकृत मानता है, परकृत मानता है, ऐसा जीव ये मोह संसार रूपी वाहिनी, ठीक है, मोह वाहिनी मतलब मोह रूपी सरिता को, नदी को पार करने में समर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि शुद्ध बोध विधुर अंध बुद्धया, मतलब शुद्ध बोध से रहित ये ऐसा अंध बुद्धि है, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है। और एक दाखला दिया सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का, जहाँ पर ये कहा कि आत्मा को अकर्ता मानना और कर्म ही जगाते हैं सुलाते हैं, ऐसा जो मान्यता है, कह रहे ये सांख्य मति समान है, ठीक है। ये भी हमारी चर्चा हो गई। आइए हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी प्रश्न है मेरे ख्याल से, है ना? प्रश्न ये था कि समयसार में ही वर्णादि और रागादि ये भाव जीव से भिन्न है ऐसा कहा है, और अभी आप कह रहे हो कि रागादि भाव ये तो जीव के ही है, तो हम क्या समझे, शास्त्र की बात योग्य माने या आपकी बात? तो वहाँ पर कह रहे हैं कि ये वर्णादि भाव और रागादि भाव स्वभाव अपेक्षा आत्मा से भिन्न है, लेकिन कोई सर्वथा ही उसको झुटलाने का प्रयास करे और वर्तमान में स्वैराचार रूप प्रवृत्ति करे, तो फिर ये तो अपराध हो गया, और फिर उसका भान कराने के लिए, उसकी जिम्मेदारी, उसकी ओनरशिप देने के लिए ये तुम्हारा ही अपराध है, इसलिए तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम कहा थे, किसी को याद है क्या कौन सा पेज 197 चालू हो गया था हमारा? प्रश्न तक आए थे, बराबर। हाँ, शादी की भी बात हो गई थी, बराबर, शादी की बात हो गई थी। अब नीचे पेज 197 बराबर बीचों बीच यहाँ ऐसा कहते हैं कि ऊपर क्या कहा था
कि भवितव्य अधीन है। वो क्या करता है कि पुरुषार्थ जहाँ करना है उस बात को भवितव्यता के अधीन रखता है, और जो बात भवितव्यता के अधीन समझनी चाहिए थी, जो कर्म का उदय वो भवितव्यता के अधीन है, उसे पुरुषार्थ करता है। समझ में आया? तो उसके लिए उदाहरण दिया, जो पुत्र का इच्छुक जीव है वो बुद्धिपूर्वक तो शादी आदि करता है, और फिर संतान प्राप्ति तो भवितव्यता के अधीन होती है, ऐसा उन्होंने वहां पर कहा था। अब यहाँ पर आगे प्रश्न रख रहे हैं, थोड़ा सा प्रश्न पढ़ेंगे और विषय को समझते हैं। यहाँ ऐसा कहते हैं कि जैसे विवाह आदि भी भवितव्य अधीन है, नशिबात काय आहे, कुठे लग्न होणार काय माहित नाही, ऐसा कहते हैं। तो नसीब मतलब भवितव्यता अधीन। तो क्यों ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? क्योंकि पंडित साहब विवाह करने में बुद्धिपूर्वक उद्यम करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसा कहते हैं कि जैसे विवाह आदि भी भवितव्य अधीन है, उसी प्रकार तत्व विचार आदि भी कर्म के क्षयक्षम के अधीन है, इसलिए उद्यम करना निरर्थक है। कितना जबरदस्त! देखो, 90% लोग जो क्रमबद्ध पर्याय का प्रकरण समझते हैं, उनको सबसे पहले प्रश्न अगर कुछ आता है तो सब भवितव्यता अधीन है, तो हमको कुछ करना नहीं है। समझ में आया? सेम बात यहाँ पर है। कह रहे हैं कि विवाह आदि भी इसने तर्क लगाया, विवाह आदि होना भी भवितव्यता के अधीन है, तो फिर उसी प्रकार तत्व विचार करना भी भवितव्यता के अधीन है। फिर हमको आप पुरुषार्थ की बात मत रखो। अब उसका समाधान सेम टू सेम समाधान कहीं और भी आया है, आप थोड़ा सा मुझे इशारा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ज्ञानावरण का तो क्षयक्षम तत्व विचार आदि करने योग्य तेरे हुआ है, इसलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम कराते हैं। असंगी जीवों के क्षयक्षम नहीं है तो उन्हें किस लिए उपदेश दे? सेम बात कही आई है क्या? वहां पर भी यही हुआ कि प्रकरण, अभी मैं आपको छाट कर अभी तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आया तो है। वहां पर भी पंडित साहब ने कहा कि निर्णय करने की तो तेरी योग्यता है, चौथे अध्याय में है। चौथे अध्याय में तुम्हारी निर्णय करने की योग्यता हो गई है। आपको बताओ, 1 मिनट जस्ट होल्ड कीजिए। 118। ठीक है, मैं अभी नहीं निकाल पा रहा हूँ, आपको मैं प्रकरण भी बता दूंगा। ठीक है, वहां पर प्रकरण ये है कि मिथ्या ज्ञान तो ज्ञानावरण के कर्म के उदय से है। तो वहां पर उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ज्ञानावरण कर्म के उदय से नहीं है। तो नहीं, दर्शन मोह का कारण कौन, ऐसा कुछ था। हाँ देखिए, पेज 77। यहाँ कोई कहे
कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसलिए ज्ञानावरण के अनुसार श्रद्धान भाषित होता है। यह दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भाषित होता है, थोड़ा सा अलग प्रश्न है, फिर भी देखो आंसर। प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयक्षम तो सर्वसंगी पंचेंद्रियों के हुआ। आ गया, मतलब सर्वसंगी पंचेंद्रिय और अन्य जगह पर भी है, लेकिन यहाँ पर भी बात आ गई कि इतना क्षयक्षम जितना जरूरी है श्रद्धान करने के लिए उतना तुम्हें मिल गया है। तुम ज्ञानावरण के माथे मत ठोको, जितना जरूरी है श्रद्धान करने के लिए, पर से भिन्नता भाषित कराने के लिए, उतना क्षयक्षम सभी जीवों का, सभी संगी पंचेंद्रियों का हुआ है। इसलिए वे कोई कंप्लेंट कर ही नहीं सकते कि हमको सम्यक तो नहीं हो सकता। उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं, देखो ज्ञानावरण का तो क्षयक्षम तत्व विचार आदि करने योग्य तेरे हुआ है। मतलब जितना जरूरी है तत्व निर्णय करने के लिए। तत्व निर्णय मतलब क्या, पर से भिन्न अपने से अभिन्न, समझ में आया। तत्व विचार मतलब पर से भिन्न, अपने में एकत्व स्थापित करना और पर में परत्व स्थापित करना या अन्यत्व स्थापित करना। एकत्व भावना अन्यत्व भावना ये उसी का परिचायक है और इसी को तो शुद्ध कहते हैं। तो पर से भिन्न अपने से अभिन्न ऐसा निर्णय करने का जो जितना क्षयक्षम चाहिए उतना क्षयक्षम तुम्हें हो गया है। फिर तुम्हें कितना याद रहता है, किसका नाम याद नहीं रहता, ये खत्म, ये फालतू बातें है। बस ये मुझसे भिन्न है ऐसा निर्णय करने का सामर्थ्य या ऐसा ज्ञानावरण का क्षयक्षम तुम्हारे हो गया है। हमको बहुत याद नहीं रहता, याद करना ही नहीं है, बस एक अपना शुद्धात्मा है इतना समझ लो, उसमें अपनत्व स्थापित कर लो कि अपने आप बाकी सब पर भाषित होंगे ही होंगे। समझ में आया। सब बहुत ठंडी लग रही है, ये शरीर, आत्मा में ठंड का प्रवेश ही नहीं हो रहा, आत्मा इससे भिन्न ऐसा निर्णय करता है। तो ठंडी लग रही है, 2 कपड़े और पहनो, कंबल पहनो, ये जो कोई बातें है ये उपचार की, लेकिन श्रद्धान तो तुम्हारा इसी प्रकार करना पड़ेगा। आइए, यदि ऐसा श्रद्धान है तो कहा गया नहीं, ऊपर है, ज्ञानावरण का तो क्षयक्षम तत्व विचार आदि करने योग्य तेरे हुआ है, इसलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम कराते हैं। असंगी जीवों के क्षयक्षम नहीं है तो उन्हें किस लिए उपदेश दे। असंगी जीवों को नहीं देंगे हम उपदेश और ना उनसे अपेक्षा रखेंगे, लेकिन संगी पंचेंद्रियों को तो हम कहेंगे तुम्हारा क्षयक्षम हुआ है, और उसमें तू तो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हुआ है। आइए आगे, तब वह कहता है, अब फिर से प्रश्न कर रहा है, होनहार हो तो वहां उपयोग लगे, बिना होनहार कैसे लगे। अब भवितव्यता और होनहार एक ही बात है, उसने अपनी बात छोड़ी नहीं है। वो कह रहा है कि होनहार मतलब काल लब्धि के हिसाब से भी उसको संकेत देना है कि मेरा अच्छा होना होगा तो मैं पुरुषार्थ अपने आप करूंगा, अगर मेरा अच्छा होना ही नहीं है तो अपने आप में पुरुषार्थ भी नहीं करूंगा, ऐसा उसका तर्क है। समझ में आया। मतलब होनहार के माथे ढकेल के ये प्रमादी रहना चाहता है। समाधान, यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत करो। तो कह रहा है कि होनहार के माथे डालना चाहता है। ओके, वेरी गुड, रुको, अभी रुको, हम कहते हैं अब ऐसा सुनो। होनहार के माथे ना एक काम करो, भोजन करना बंद कर दो। क्यों 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 सब नहीं, होनहार के अधीन होगा तो तुम जीवित रहोगे, नहीं होनहार होगी तो तुम मर जाओगे। तो खाकर भी मरना, बिना खाए भी मरना, तो बिना खाए मरो। होनहार के माथे वहां तो उद्यम करता है। एक व्यापार आदि में बराबर 2 पैसे कैसे एक्स्ट्रा कमाए जा सकते, थोड़ी चतुराई दिखाता है। वहां तो तुम होनहार के अधीन नहीं रहते हो। समझ में आ रहा है। तो ये कह रहे हैं वहां तो उद्यम करते हो और यहाँ उद्यम करने से तुम प्रमादी हो रहे। फिर से, यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत करो।
तू खान पान व्यापार आदि में उद्यम करता है और यहाँ होनहार बतलाता है, इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नहीं है, मानाधिक से ऐसी झूठी बातें बनाता है। समझ में आई? फिर से, मानाधिक से तुम ऐसी झूठी बातें बनाता है। इस प्रकार जो रागाधिक होते हुए आत्मा को उनसे रहित मानते हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। मैंने पेज 118 पर भी इसका संकेत दिया है, ज्ञान योग मीमांसा। एक मिनट, वहां पर भी लिखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज 198 पर आ जाइए। तथा कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए आत्मा को निर्बंध मानते हैं। ये अगला पॉइंट नंबर 5। इसके पहले का पॉइंट क्या था? स्वयं को राग आदि रहित मानता है। अब क्या है? कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए भी आत्मा को निर्बंध मानता है। तो ये पॉइंट नंबर 5 है। देखो अब यहाँ पर क्या सोच रहा है? राग आदि से रहित है मतलब भाव कर्म से रहित है, और कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए भी उनसे रहित है मतलब द्रव्य कर्म से रहित मानता है। समझ में आ रहा है क्या? ये सब निश्चयाभासी की भूले है। भाव कर्म से रहित मान रहा है, द्रव्य कर्म से रहित मान रहा है, और यहाँ पर वर्तमान में द्रव्य कर्म सहित सब अवस्था दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसलिए सिद्ध अवस्था कैसी है? द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से रहित। तो बराबर यहाँ पर कर्म नो कर्म मतलब द्रव्य कर्म और नो कर्म इनसे रहित, और भाव कर्म से रहित। तो सिद्ध अवस्था इसमें जैसी पड़ी वैसा विचार तो रखता है, लेकिन ये गलत विचार कर रहा है, क्योंकि आधा अधूरा विचार है। ठीक है, देखो, तथा कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए आत्मा को निर्बंध मानते हैं, तो इनका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है। ज्ञानावरणाधिक से ज्ञानाधिक का घात देखा जाता है, शरीर द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएं होती देखी जाती है, फिर बंधन कैसे नहीं है? यदि बंधन न हो तो मोक्ष मार्गी इनके नाश का उद्यम किस लिए करे? बराबर है। अगर बंधन ही नहीं है तो उसका नाश करने का उद्यम ही क्यों किया जाएगा? फिर से देखो, सो इनका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है, ज्ञानावरणाधिक से ज्ञानाधिक का घात देखा जाता है। हमको हीनाधिक ज्ञान हुआ है तो साक्षात ये कर्म का उदय है कि नहीं है? तो कर्म का उदय है, इसका मतलब हमको द्रव्य कर्म है, द्रव्य कर्म सहित है, और सिद्ध अवस्था अपने आप में द्रव्य कर्म से रहित है, वहां पर कोई ज्ञानावरण का उदय नहीं दिखाई दे रहा। तो कह रहे हैं कि घात देखा जाता है, शरीर द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएं होती है, फिर बंधन कैसे नहीं? यदि बंधन न हो तो मोक्ष मार्गी इनका नाश का उद्यम किस लिए करे? पहला पॉइंट था भाव कर्म से रहित, राग आदि तुम्हारी ही है ऐसा उसको कन्विंस कर दिया। अब ये द्रव्य कर्म से रहित, वो आया ना, हम हमारी मैं ज्ञानानंद, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। अब मुझ में पर का कुछ काम नहीं ऐसा मानकर, मुझ में राग द्वेष नहीं, वो पुद्गल कृत है इसलिए मुझ में कुछ नहीं ऐसा कह रहा है। वो तो सब, और ये द्रव्य कर्म से रहित, ऐसी है इसकी बात आ रही है। प्रश्न है किसी का?
हाँ भाई, हाँ बोलिए। लास्ट पेज पे लिखा है, जो राग आदि होते हुए आत्मा को उनसे रहित मानते हैं, तो उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। तो सम्यक दृष्टि भी राग आदि होते हुए उसको जानते हैं, तो वो जानना है, तो वो भी उसको रहित है इसलिए रहित होते हुए जान रहा, क्या मतलब वो ऐसा कुछ है क्या, मतलब सम्यक दृष्टि का पूछ रहा हूँ। देखिए, सम्यक दृष्टि हालांकि बाहर में उसकी जो चर्या है और मिथ्या दृष्टि की चर्या है, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। ऐसा होते हुए भी सारा खेल श्रद्धान की विपरीतता और समीचीनता का है। सम्यक दृष्टि के श्रद्धान समीचीन है अर्थात सम्यक है, और अज्ञानी का वो विरुद्ध है, मतलब मिथ्या है। कहने की बात इतनी है कि दोनों तो ऐसा ही जान रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, वो भी कह रहा है ये मेरा शरीर है। कदाचित मिथ्या दृष्टि कहे ये शरीर अपना नहीं है, लेकिन अपना तो पड़ा है शरीर में। और सम्यक दृष्टि कहे हाँ ये मेरा शरीर है, और उसके शरीर के पोषण के लिए, उसकी हयाती के लिए वो यथा योग्य पुरुषार्थ करता हुआ भी दिखाई देगा। तो वो पुरुषार्थ चारित्रमोह जनित है, श्रद्धा जनित नहीं है। और अनंत मिथ्या दृष्टि उसके तो चारित्र मोह भी है और दर्शन मोह भी है। समझने की बात इतनी है कि ये ऊपरी हम यहाँ से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। तो एक तो केवल ज्ञान गोचर, या फिर जीव स्वयं अपना अपना अनुभवन करे कि उसको मिथ्यात्व है या नहीं है। मतलब उसको देखो, हम निरंतर खोजी बुद्धि से स्वयं को टटोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी चर्या थोड़ी ठीक हो गई तो हम अभी स्वयं को सम्यक दृष्टि डिक्लेयर कर दें। ऐसा है, सम्यक दृष्टि निरंतर, अपन मिथ्या दृष्टि तो नहीं हुए हैं, अपन मिथ्या दृष्टि तो नहीं हुए हैं, ऐसा स्वयं का निरंतर परीक्षण करता रहेगा। और जहाँ भी उसको कमी दिखाई दे उस कमी को हटाने का यत्न करता है। भले ही उसकी सारी चर्या, हाँ, जैसे अभी युद्ध के लिए निकला है, वो लड़ रहा है, लड़ाई करते हुए ये कह रहा है कि तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन ऐसी पकड़ नहीं है जैसे मिथ्या दृष्टि की है। और इसलिए उदाहरण दिया है हिरण का और बिलाव का। बिलाव जो है वो अपने जो उसका भोग भोग है ऐसा चूहा आदि, उसमें सर पर लाठी पड़े तो भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और हिरण बस एक आहट भी हो जाए तो घास का तिनका भी छोड़ के भाग भाग जाए। तो यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि है, भले ही वो भोगता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें भी राग द्वेष पाए जा रहे हैं, ऐसा होते हुए भी उनमें आसक्ति नहीं है उस जाति की, अटकाव नहीं है, फटाक से वहाँ उसको छोड़ने की भी सामर्थ्य है, जो कि मिथ्या दृष्टि के नहीं दिखाई देती है। इतना ही अंतर है, नहीं तो हमको दिखाई नहीं देता है ऐसा। ठीक है, हाँ जी, हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई कहे कि शास्त्र में आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न अबद्ध स्पृष्ट कैसे कहा है। अभी अबद्ध स्पृष्ट कहा है, कौन सी गाथा है? ये समय सार की गाथा है, समय सार की 14वीं गाथा। जो पसरी अपानम अबद्ध पुट्टम मणन्नयम यदम। तो क्या है आगे? वहां पर वो अपने आप को शुद्ध देखता है, ऐसी बात आई वहां पर। तो अबद्ध पुट्ठ अनन्यम, तो कह रहे कर्म नो कर्म से मैं अबद्ध अस्पृष्ट हूँ, कर्म से ना बंधा हूँ और कर्म ना मुझे स्पर्श करते हैं।
ऐसी दो बातें वहां पर आई है। तो कह रहे हैं कि शास्त्र में आई है बात, इसलिए हम कह रहे हैं, हम थोड़ी हमारे बुद्धि की कुछ बात कर रहे हैं। तो अब पंडित साहब उसको समाधान कर रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं कि भैया दो प्रकार के संबंध होते हैं। एक होता है एक क्षेत्रावगाह संबंध और एक होता है तादात्म्य संबंध। एक क्षेत्रावगाह संबंध वो संयोग संबंध हो सकता है, लेकिन तादात्म्य संबंध जो होता है वो त्रिकाल होता है। अब यहाँ पर तुम्हें जो हुआ है वो संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। इस अपेक्षा से कह दिया कि तुम कर्म नौकर्म से रहित हो, लेकिन है तो ये संयोग संबंध, और ये कहीं ना कहीं पूर्व का ही उदय है, उसके अनुसार तो संयोग बना है, एक क्षेत्रावगाह संबंध बना है। तो इसका मतलब तुम उससे रहित नहीं हो, उससे सहित हो, कर्मों से सहित हो, ऐसा मानो। देखो, अब संबंध अनेक प्रकार के हैं। वहां तादात्म्य संबंध की अपेक्षा आत्मा को कर्म नौकर्म से भिन्न कहा है। तादात्म्य संबंध मतलब ज्ञान और आत्मा का कैसे संबंध है? नित्य तादात्म्य संबंध है ना। और राग और आत्मा का कैसा संबंध है? अनित्य तादात्म्य संबंध है। देखो, तादात्म्य संबंध भी दो प्रकार के हैं। जो भाव कर्म है वो आत्मा का कहा तो वो अनित्य तादात्म्य संबंध है, और यहाँ पर ज्ञान और आत्मा का संबंध ऐसा है कि वो नित्य तादात्म्य, गुण और गुणी इनका नित्य तादात्म्य संबंध, ठीक है। विकार और गुणी इनका अनित्य तादात्म्य संबंध, या पर्याय और गुण इनका अनित्य तादात्म्य संबंध। हाँ जी, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते। कौन? जीव और पुद्गल, ये पलटकर एक नहीं हो जाते। अगर एक हो जाते तो हम मान लेते ऐसा, क्योंकि आज तक कोई पुद्गल जीव रूप नहीं हुआ और कोई जीव पुद्गल रूप हुआ ही नहीं है। देखो, ये कितनी सरल बातें हैं, हम कितनी आसानी से समझ पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा शरीर संबंधी या संयोग संबंधी हीनादिकता भाषित हो तो कितना तिलमिला उठता है, बराबर। तो अपने आप में हमको विचार करना है कि ये अनित्य तादात्म्य संबंध है, तो ये अपने आप कभी ना कभी छूटने ही वाला है। तो जो नित्य तादात्म्य संबंध है उसके ऊपर क्यों ना फोकस करें। जो जिसको धगस लगी है वो ऐसा ही करेगा, अब जिसको नहीं लगी है वो नाना प्रकार के विकल्प करेगा और अपने उपयोग को भ्रमाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते और इसी अपेक्षा से अबुद्ध स्पृष्ट कहा है, तथा निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधन है ही। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधन है ही, मैंने आपको बताया। जैसे जहाँ जहाँ द्रव्य कर्म, जहाँ जहाँ भाव कर्म, वहाँ वहाँ द्रव्य कर्म, जहाँ द्रव्य कर्म नहीं वहाँ भाव कर्म भी नहीं। तो यहाँ पर अन्वय व्यतिरेक घटित हो रहा है। द्रव्य कर्म है क्यों है? क्योंकि सामने भाव कर्म भी हमको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और इसलिए बंधन भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अनेक निमित्त से आत्मा अनेक अवस्थाएं धारण करता है, इसलिए अपने को सर्वथा निर्बंध मानना मिथ्या दृष्टि है। यहाँ कोई कहे कि हमें तो बंध मुक्ति का विकल्प करना नहीं है क्योंकि शास्त्र में कहा है, जबरदस्त बात कह रहा है। हमको बंध मुक्ति का विकल्प नहीं करना है, ऐसा वो कह रहा है। और मेरा प्रश्न है आप सबसे, बंध और मुक्ति का विकल्प करके क्या किसी को आत्मानुभूति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो फिर वही तो तर्क इसने उठाया है कि बंध मुक्ति का विकल्प ही मत करो, तुम शुद्ध हो, अभी ऐसा ही अनुभव करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में देखो, शुद्ध हो ये कहकर
वहाँ आचार्य देव तो हमको ये कहना चाह रहे थे कि तुम्हारा स्वभाव शुद्ध है और पर्याय में अशुद्धता है। तो ये पर्यायगत अशुद्धता का तुम उसका ज्ञान तो करना, लेकिन उसको गौण करके स्वभाव जो शुद्ध है उसका अवलंबन लेना। जैसे उदाहरण दिया था ना पानी का, गर्म पानी, किसी ने पानी शीतल है ऐसा समझकर गर्म पानी, उबलता पानी पी लिया तो वो तो उसको तकलीफ होने ही वाली है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि वो पर्यायगत उसकी अशुद्धता का विचार तो तुमको करना चाहिए, और यदि तुम ऐसे डायरेक्टली अशुद्ध चीज को शुद्ध समझकर पी लोगे तो तुमको तकलीफ होगी। देखो, जय बद्धौ मुक्कौ मुणहि सो बंदियहि निभंतु। जो जीव बंधा और मुक्त हुआ मानता है वह निस्संदेह बंधता है। कितनी बड़ी बात कही। क्या कह रहे? जो स्वयं को बंधा हुआ मान रहा है वो भी बंधने वाला है, और जो जीव स्वयं को मुक्त मान रहा है वो भी बंधा हुआ ही है। समझ में आया? देखो, उससे कहते हैं जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं, द्रव्य स्वभाव को ग्रहण नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया। द्रव्य स्वभाव को ग्रहण नहीं करते, मात्र पर्याय स्वभाव का ही उनको ज्ञान रहता है। यहाँ पर द्रव्य स्वभाव मतलब क्या? द्रव्य स्वभाव का अर्थ क्या लेना? बहुत अच्छा, दृष्टि का विषय मतलब त्रिकाली ध्रुव। त्रिकाली ध्रुव, ठीक है। मैं त्रिकाल स्वभाव की तरफ इनका संकेत है। आइए फिर से, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया कि द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ जो जीव बंधा मुक्त हुआ मानता है वह बंधता है। देखो, कहाँ पर क्या किस प्रयोजन से कथन किया है इसका ज्ञान होना चाहिए। मात्र ऐसा कथन किया है, उठा लिया और चालू कर दिया, वैसा विचार करना नहीं। उसके पीछे की अपेक्षा क्या थी? देखो, जैसे कोई चोरी करता है तो चोरी के पीछे क्या प्रयोजन था, अपेक्षा क्या थी, ये जानता है जज, और उसके बाद में निर्णय देता है। बस चोरी कर दी और खत्म हो गया, इसको सजा दे दी, ऐसा होगा ही नहीं। चोरी भले अपराध होते हुए किस सर्कमस्टेंसेस में वो चोरी हुई है इसका भी अभ्यास उतना ही जरूरी है। उसी प्रकार यहाँ पर भी बंध मुक्त विचार ही नहीं करना है, आत्मा शुद्ध ही है, इनसे परे ही ऐसा विचार करना, ये तो स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए कथन था। और तुमने सर्वथा ही बंधन और मुक्ति से रहित है ऐसा विचार करके स्वच्छंदी हुए। एट द एंड ऑफ द डे तुम आत्मा में स्थित नहीं हुए, तुम तो स्वच्छंदी हुए, और इसलिए तकलीफ है हमको। अगर तुम आत्मा में स्थित हो जाते ये वचन सुनकर तो आनंद था, फिर कार्य हो गया, हमारे कहने का तात्पर्य सफल हो गया। तो होते हुए दिखाई नहीं दिया। तथा यदि सर्वथा ही बंध मुक्ति न हो तो यह जीव बंधता है, ऐसा क्यों कहा? फिर से, तथा यदि सर्वथा ही बंध मुक्ति न हो तो यह जीव बंधता है, ऐसा क्यों कहा? तथा बंध के नाश को मुक्त होने का उद्यम किस लिए किया जाए? अगर बंद ही नहीं हो रहा है तो मुक्त होने का उद्यम क्यों किया जाएगा? मान लीजिए मुझे किसी ने सलाखों में बांधा ही नहीं, तो फिर मैं पागल हूँ मुझे छोड़ो कहने के लिए? अरे बांधा ही नहीं तो फिर छोड़ने की बात ही नहीं होती है, फिर वहां पर उद्यम भी नहीं होता है उसके अनुकूल। बराबर ऐसे ही इसलिए द्रव्य दृष्टि से एक दशा है और पर्याय दृष्टि से अनेक अवस्थाएं होती है, ऐसा मानना योग्य है। ठीक है, पर्याय दृष्टि मतलब यहाँ पर जो अवस्थाएं हो रही है एक के बाद एक, वो पर्याय दृष्टि का विषय है।
और द्रव्य दृष्टि से तो अखंड अपना आत्मा ही दृष्टि का विषय है। हम चर्चा खूब कर आए हैं कि दृष्टि के विषय में पर्याय का अभेद और गुण का अभेद गर्भित है, और पर्याय का भेद और गुण का भेद ये दृष्टि के विषय में नहीं आता है, वो पर्याय दृष्टि का विषय है। ठीक है। ऐसे ही अनेक प्रकार से केवल निश्चय नहीं कि अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धा आदि करता है। जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा निरूपण किया है। यह अपने अभिप्राय से निश्चय नहीं की मुख्यता से जो कथन किया हो उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि को धारण करता है, अपने ही विकल्प के अनुसार कर रहा है, और यही गलती है। जैसा जा जे योग्य छे तहा समझऊ ते, मतलब जहाँ जो योग्य है वही समझना। तुम उल्टा समझ लोगे तो तुम्हारा घात होगा, क्योंकि यहाँ पर नय रूपी तलवार अपने पास में है, और इस तलवार का उपयोग यदि गलत प्रकार से किया तो सामने वाले की नहीं अपनी गर्दन उड़ जाएगी, और हम संसार सागर में भटके बिना नहीं रहेंगे। तथा जिनवाणी में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है, तो इसके सम्यक दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का श्रद्धान और जानना होना चाहिए, तो उनका विचार नहीं है, और चारित्र में रागादिक दूर करना चाहिए, उसका उद्यम नहीं है। एक अपने को आत्मा के शुद्ध अनुभव को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट चालू हो गया। अब देखिए, आप सबको ये बहुत अटपटी लगेगी। क्यों साहब? आत्मा के शुद्ध अनुभव को मोक्ष मार्ग नहीं मानना तो और क्या मानना? वही तो मूल प्रयोजन है, और यहाँ पर तकलीफ क्या है फिर? तो समाधान ये दे रहे हैं कि ये विकल्प तो करता है। देखो थोड़ी सी इसकी बात देखो। पहले ये निश्चयभाषी है ना, पहले क्या करता था, बस एकांत में ऐसा माला फेरता था। माला फेरता तो किसी ने बोल दिया, अरे क्या माला फेरते हो, ये माला में ही तुम्हारा उपयोग लगे रहता है, कितने हो गए, काउंटर चालू रहता है, तुम्हें उसके आगे तुम्हें आत्मा का तो अनुभव नहीं होता है। अच्छा, बात बराबर है, तो क्या करना, माला छोड़ दो। माला छोड़ के क्या किया, उसने हाथ पर गिनना चालू कर दिया। अब हाथ पर गिनता है तो एक ये 12 है ना, एक 4 फिंगर पर 12 पे, मतलब एक फिंगर पर 3 पार्टीशन होते, तो ऐसा वो 12 गिनने लग गया, और ऐसे 8 बार गिन लिया तो एक माला हो गई। फिर भी ये भूलने लग गया, मैंने 7 बार गिना या 10 बार गिना या 12 बार गिना, ये इसको फिर से ये होने लग गया। तो बोला ये छोड़ो नहीं, ये भी बहुत विकल्प हो रहे हैं। विकल्प नहीं करना चाहता है, बोलता है बस स्वयं को बोल दो मैं शुद्ध बुद्ध हूँ और काम हो जाएगा। तो अब वो स्वयं को शुद्ध बुद्ध कहने लग गया, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, बस एक हूँ, अखंड हूँ, ऐसा स्वयं को कहने लग गया। ये ऐसा विकल्प करने लग गया। लेकिन पंडित साहब उसको पूछते, भैया मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध का अर्थ क्या है वो तो बता पहले। साहब नहीं आता है तो फिर शुद्ध क्यों कहता है? शुद्ध मतलब क्या, ये तो समझाओ। तो पंडित साहब स्वयं जवाब दे रहे हैं, शुद्ध मतलब जहां पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, उसको शुद्ध कहते हैं। मतलब कहते हैं कि ये राग भी मेरे है, ऐसा जो स्वीकार करे वो शुद्ध। क्या ये राग मेरे है, आटपटा लग रहा होगा आपको, राग मेरे है ऐसा जो स्वीकार करे वो भी शुद्ध। क्यों? क्योंकि पर से भिन्न, अपने से अभिन्न हो गया शुद्ध। ये शुद्ध की डेफिनेशन है यहाँ पर। और आगे चलकर कहेंगे
शुद्ध मतलब जहाँ पर शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड, वो शुद्ध। समझ में आया? तो इतनी सब बातें यहाँ पर करने वाले अपन क्रम क्रम से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पंडित साहब कैसे बताए, इस विषय को खोलेंगे, है ना। आत्मा के शुद्ध अनुभवन को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है। उसका अभ्यास करने को अंतरंग में ऐसा चिंतन करता रहता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवल ज्ञानादि सहित हूँ, द्रव्य कर्म नौ कर्म रहित हूँ, परमानंदमय हूँ, जन्म मरणादि दुख मेरे नहीं है, इत्यादि चिंतन करता है। आपको एक प्रामाणिक बात बोलूं, ये जब मैंने सबसे पहले पढ़ी थी ये बात, मैं बहुत चकरा गया था, बहुत चकरा गया। मतलब मैंने कहा अरे यही तो बोलते हैं अपन सामयिक में और यही नहीं करनी है। तो अब क्या करें, क्या करना, ये प्रश्न हो गया था। तो पंडित साहब कहते कि ये कहने के लिए या चिंतन करने के लिए कोई हर्जा नहीं है। जब तक स्वभाव के सन्मुख नहीं जाते तब तक ऐसा ही चिंतन होता है, लेकिन तुम्हें भाव भाषण तो होना चाहिए ना। तुम क्या कह रहे हो उसका भाव भाषण हो रहा है क्या, वैसे स्वरूप का निर्णय हुआ है क्या, या मात्र कह रहे हो। देखो ऐसा कहना तो ये जो ज्ञान योग मीमांसा वाले हैं ये भी तो स्वयं को नित्य मान रहे हैं, सुख समय मान रहे हैं, परमानंदमय मान रहे हैं, वे भी तो ऐसा ही मान रहे हैं। तो वे भी ऐसा मान रहे, तुम भी ऐसे मान रहे, तो फर्क कहाँ है? फर्क कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो ये बात यहाँ पर रख रहे। देखो फिर से, उसका अभ्यास करने को अंतरंग में ऐसा चिंतन करता रहता है, मैं सिद्ध समान हूँ, केवल ज्ञानादि सहित हूँ। आप आज आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा, मेरे एक किसी व्यक्ति से मेरा, अपने जैन ही है, कहवत के, और अच्छे समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है वैसे, और अध्यक्ष है, और उनके पिताजी मिले थे मुझे। वो कह रहे थे कि सहज मिले तो बोला आप सिंघवी हो, तो आपका उधर नगर के उधर कोई सिंघवी है और उनका हुरडे का फार्म है, उन्होंने हमको बहुत अच्छा हुरडा वुरडा दे दिया, ऐसा वैसा। मैंने कहा, उन्होंने बोलते रहे, उन्होंने कहा अपन ऐसी अपरिपक्व चीज नहीं खाते हैं, अपना काम तो था उनको कहना। वो जब मुझे इतने हक से सुना रहे तो मैंने भी हक से उनको सुना दिया कि अपन तो नहीं खा। क्या बात करते, बोला महाराज लोग को परोसते हैं। मैंने कहा महाराज को परोसते हैं तो महाराज खाते हैं, और आप खिलाते हो और वे खाते हैं। अरे रे 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 रे। मैंने कहा सामान्य श्रावक भी ये चीज नहीं खाता है, और आप तो महाराज खाते हो, तो आप विचार करना महाराज का स्तर किस जाति का है, और श्रावक भी क्या कर रहा है इनको खिलाकर। ये सबको अपना अपना विचार नहीं है। और दूसरी बात कहा, जिनवानी में तो ऐसा कहा कि अपरिपक्व चीज या सचित चीज, या फिर ऐसी जो जिसमें निगोजे छीप निकलता है ना, उसमें से क्षीर रस निकलता है, तो जिसमें से क्षीर रस निकलता हो ऐसी चीज तो हमेशा के लिए आवश्यक मानी गई है। तो ये महाराज कैसे लेते होंगे, अर्थात उनका चरणनियों का अभ्यास कैसे, और दूसरी बात आप कैसे खिलाते हो। मतलब देखो कितनी कचास है समाज में, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। हम दिगंबरत्व के नाम पर भगवान के सामने नमस्कार करते हैं और जय महावीर भगवान की जय आदि सब भगवान की जयकारा करते हैं, और सादे सादे बेसिक हमको मालूम नहीं है कैसे होगा ये धर्म की प्रवृत्ति। मतलब और पूरे रोग में चलते हैं, सफेद कपड़े पहन दिए मतलब बहुत बड़े श्रावक हो गए, ऐसी बात नहीं है। मतलब कहीं ठिकाना नहीं है अपना, और हम सुखी होने की कल्पना कर रहे हैं। और जो वर्तमान अनुकूलता है ना, ये चंद दिनों की है, चंद दिनों की। थोड़े ही दिन में ये सब छीन ली जाएगी, और जब छीनी जाएगी ना, इतना विवल होगा, इतना आकुल होगा, क्योंकि उसको कोई भी समझ नहीं है।
देखो एक अभी अभी का प्रसंग है, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, आपको बताऊं। एक चिंचवड़ गांव में एक भाई है, आपको नाम भी बताओ, देसाई नाम है वो। हाँ, मंदिर है ना चिंचवड़ गांव का, उसके पास में रहते हैं। मुझे सर, हाँ, किसी ने उनको मेरा रेफरेंस दिया और उनको कहा कि एक उनके पिताजी है और एज है 82। वो थोड़ी सी, अब डॉक्टर ने कह दिया है भाई रिजेक्टेड माल है, अभी अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो सब जगह पर रिजेक्ट होने के बाद में अब सबको, घर वालों को विकल्प आया क्या करे, तो इनको हाँ थोड़ा सा तत्व उपदेश दिया जाए। मेरा 2 बार वहाँ पर जाना हुआ और आपको आश्चर्य होगा कि जीवन भर उन्होंने कुछ भी धर्म का लवलेश भी नहीं किया। और आज के डेट में उनके घर वाले चाहते हैं कि वे समाधि नहीं देना लेकिन परिणाम उज्जवल करना, समाधि नहीं देना परिणाम उज्जवल करना। मैंने कहा ठीक है, आप समाधि मत दो, फिर आगे बोलते कि परिणाम उज्जवल करना मतलब वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, नेगेटिविटी में आ रहे हैं ना, वो हटाना। मैंने कहा ऐसी बात हो ही नहीं सकती। आप 2 ही बातें कर सकते हो, एक तो उनको आत्मा का चिंतन कराओ, उससे उनका डिप्रेशन हट जाएगा, बाकी फिर आगे की बात आगे। बट आज तकलीफ ये है कि वो जीव थोड़ी भी धर्म की बात सुनाई जाए या फिर भक्ति भी गाई जाए तो वो क्या, बोल नहीं सकते, वाचा नहीं है तो बोल नहीं सकते, नको बंद करो, इशारा करते हाथ से बंद करो। मतलब ऐसी दयनीय अवस्था उस जीव की हो गई है। आप विचार कर सकते हैं कि जीवन किस रूप में गया होगा, धनार्जन करने में, पैसा विषय कषाय अपने सब रिश्तेदार सबको सबका निभाने के लिए गया होगा। और आज जब मृत्यु शैया पर है, इतनी कठिन और कठोर अवस्था है और सब घर वाले कोई भी तत्व ज्ञान से सन्मुख नहीं है, मतलब उससे कुछ परिचित भी नहीं, ऐसी दुरावस्था है। मैं इतनी बात क्यों कह गया, बस ये प्रसंग याद आ गए मुझे। और अपने आप में हमको भी एक शल्य हो जाता है कि हम अब अगली समाज जो बनने वाली है वो किस स्तर की हो सकती है, इसका हम और आप सब विचार करें। जरूरी इतना ही है कि हम अपने जीवन में तत्व ज्ञान का बीजारोपण करें, तो हमारे जीवन में आ जाएगा, तो अपने आप अपने घर वालों में या अपने आश्रित जीवों में ये तत्व ज्ञान का बीजारोपण होता ही होता है। और जैसे ही तत्व ज्ञान का बीजारोपण होगा तो ये धर्म का प्रवाह ऐसे ही चलते जाएगा। वस्तु स्वरूप को समझे बिना तो कोई सुखी हो नहीं सकता। अब ये जीव सच्चे जैन भगवान के पास आया है, भगवान के ही कथित शास्त्र पढ़ रहा है और उन शास्त्रों में ही आत्मानुभवन कैसे करना, तो ऐसा चिंतन करना कि मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध समान हूँ, द्रव्य कर्म नौ कर्म से रहित हूँ, आदि आदि सब बातें, और परम आनंदमय हूँ, ऐसा विचार करना। कोई गलती है? ऐसी तो गलती दिखाई नहीं देती, लेकिन इसमें आनंद मतलब क्या, शुद्ध मतलब क्या, इसका ही ज्ञान नहीं है। आनंद की जाति क्या होती है यही मालूम नहीं है, और मात्र बोल देता है मैं आनंदमय हूँ। शुद्ध की जाति क्या होती है यही मानता है, मालूम नहीं, और कह देता है मैं शुद्ध हूँ। तो इसलिए ये तकलीफ है और इसलिए ये निश्चयाभास है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रकरण थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि अपने आप में जो जो सामयिक करते होंगे उनको तो ये प्रश्न होगा ही होगा, या जिन्होंने ध्यान शिविर अटेंड किए होंगे, या आजकल हर जगह पर प्रतिक्रमण के बाद में कहो या स्वाध्याय के बाद में कहो, ऐसा ध्यान कराया जाता है। ओके, तो उन सब के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्या ये निश्चयाभास है? और पंडित साहब डट कर इस बात को रख रहे हैं।
और हमको अब खुली आंख से इर्द गिर्द में ऐसी कुछ क्रियाएं हो रही है क्या, तो ये विचार करना अपने अपने स्तर पर, ठीक है। चलिए, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, परमानंदमय हूँ, आत्मा शुद्धम है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्य करोति की, मैं ऐसा कहकर ज्ञान की महिमा गाना, और मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, आनंदमय हूँ, ऐसा कहते हैं। तो सभी संकल्प विकल्पों से रहित हूँ, सब बोलते हैं, सब बोलते हैं। ऐसा बोलते हुए भी वैसा अनुभवन करता है क्या, वैसा निर्णय हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ है तो आत्मानुभव बहुत दूर है, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पूछते हैं, अब देखो पंडित साहब एक एक पॉइंट को खड़ा कर रहे हैं, थोड़ा सा गंभीरता से और उपयोग देकर सुनना। तो यहाँ पूछते हैं कि यह चिंतवन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। एक नोट दिस लाइन, और आपको मैं प्रश्न पूछूंगा इसके ऊपर। तो यहाँ पूछते हैं कि चिंतवन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय हो, तुम शुद्ध ही अनुभवन किस लिए करते हो और पर्याय दृष्टि से करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है, तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो? एक्सप्लेन दिस। कितने जनों को ये बात समझ में आई? तो मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। यहां पर फिर से शुद्ध किसको कह रहे हैं? यहां पर देखो फिर से, द्रव्य दृष्टि से चिंतवन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य, व्हाट इज द्रव्य दृष्टि? व्हाट इज द्रव्य दृष्टि एंड व्हाट इज पर्याय दृष्टि? अरे द्रव्य ही है विषय जिसका, वो द्रव्य दृष्टि, और पर्याय है विषय जिसका, वो पर्याय दृष्टि। समझ में आया? अब देखो फिर से, तो यहाँ पर कह रहे, तो यहाँ पूछते हैं कि चिंतवन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्याय का समुदाय। बहुत कठोर मामला है ये। और तुम शुद्ध ही अनुभव किस लिए करते हो? शुद्ध ही मतलब, ये ऐसा प्रश्न क्यों किया है पंडित साहब ने? क्योंकि द्रव्य शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय, बराबर। और पर्याय दृष्टि से करते हो, अभी दूसरा तर्क दिया, यदि द्रव्य दृष्टि से तुम नहीं कर रहे हो और पर्याय दृष्टि से कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी पर्याय तो अभी शुद्ध है ही नहीं, तो तुम शुद्ध चिंतन क्यों कर रहे हो? देखो, और पर्याय दृष्टि से करते हो, तुम्हारे वर्तमान अशुद्ध पर्याय है, और तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो? आपको बहुत अटपटा लगेगा ये पंडित साहब का एक्सप्लेनेशन भी। तो मेरा पहला प्रश्न है, द्रव्य दृष्टि का अर्थ क्या लेना? सोनाली भाभी, आप ही जवाब दीजिए। फिर से, ध्रुव स्वभाव। ध्रुव स्वभाव, द्रव्य, ध्रुव स्वभाव मतलब त्रिकाली स्वभाव? हाँ त्रिकाली स्वभाव है। अच्छा, त्रिकाल स्वभाव शुद्ध और अशुद्ध दोनों होता है? हाँ, त्रिकाल स्वभाव। ये जो पर्याय से भी पर्याय का समुदाय बोला है, मतलब पर्याय से बोला है उसको। अरे पर्याय नहीं, द्रव्य दृष्टि की बात चल रही भैया समुदाय, देखो देखो देखो, मैं थोड़ा समझाता हूँ। और कोई चांस कोई लेना चाहता है क्या इसमें? मुकेश भैया आज नहीं है क्या? हाँ है ना मुकेश भैया, अंकुश भैया भी है। प्रिया भाभी आप बोलिए, या पेशेंट है सामने?
ठीक है। हाँ, देखिए मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये प्रमाण का द्रव्य है। व्हाट इज प्रमाण का द्रव्य? हमको तो मालूम ही नहीं प्रमाण का। ये आप सबको मैंने पढ़ाया, व्हाट इज प्रमाण का द्रव्य, व्हाट इज दृष्टि का विषय वाला द्रव्य, समझ में आया? एक व्हाट इज पर्याय दृष्टि वाला, व्हाट इज ओनली द्रव्य, ये सब मैंने बात की है। देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आपको याद होगा, द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय और प्रमाण का विषय, सामान्य विशेषात्मक, भेद अभेदात्मक, नित्य अनित्यात्मक, एक अनेकानात्मक, वो चारों को मिलकर जो द्रव्य है ना, वो द्रव्य दृष्टि, और वो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड। कितने जनों को पकड़ में आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप पहले के नोट्स आप थोड़ा सा ओपन करना, और उसमें अपने सामान्य विशेष और एक सामान्य विशेष, ऐसे 3 द्रव्य अपेक्षा लिखा था। फिर हमने क्षेत्र अपेक्षा, अभेद, भेद, भेदाभेद, ऐसे 3 लिखे। फिर काल अपेक्षा हमने उसी द्रव्य को क्या कहा? नित्य अनित्य, नित्य अनित्य। और क्षेत्र अपेक्षा हमने उसी द्रव्य को क्या कहा? भाव अपेक्षा एक, अखंड द्रव्य एक है, सामान्य अंश, और अनेक, भेद अपेक्षा गुण, अनेक गुणात्मक है। और जो प्रमाण का विषय होगा, एक अनेकात्मक। तो कह रहे ये जो 4 कहे ना, सामान्य विशेष, भेद अभेद, अभेद भेद, नित्य अनित्य, एक अनेक, इन सब का समग्र, ये चारों की समग्र जो वस्तु है, वो द्रव्य की बात करे, दैट इज द्रव्य दृष्टि का विषय। और ऐसा द्रव्य ही शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड। शुद्ध अशुद्ध मतलब एक मारीची की पर्याय, वो भी है कि नहीं उस द्रव्य में? है। और एक त्रिपुष्ट नारायण की पर्याय है कि नहीं द्रव्य में? है। एक है सिंह की पर्याय, वो भी उसी द्रव्य में है। और एक महावीर की पर्याय, वो भी उसी द्रव्य में। एक सिद्ध अवस्था वाली पर्याय, वो भी उसी द्रव्य में। मतलब कुछ पर्याय अशुद्ध, कुछ पर्याय शुद्ध, ऐसे शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड, वो द्रव्य दृष्टि का विषय। द्रव्य दृष्टि मतलब प्रमाण का विषय। आप मुझे कहोगे, भैया लेकिन अनुभव करने के लिए इतने सब पर्याय क्यों खड़ी करनी? बराबर है आपकी बात, लेकिन इतनी सब पर्याय का ज्ञान अपने खोपड़ी में होना चाहिए। खोपड़ी में मतलब है अपने लब्धि में मतलब एक होता है उपयोगात्मक ज्ञान और एक होता है लब्धि वाला ज्ञान। तो उपयोग रूप ज्ञान में ये नहीं होगा, प्रमाण दृष्टि का विषय नहीं, मतलब प्रमाण का विषय नहीं होगा, शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड, ये नहीं होगा। लेकिन ये हमारे लब्धि में ऐसा आत्मा पड़ा रहेगा। दृष्टि के विषय में जो ये कर रहा है ना, फिर मैं शुद्ध हूं, वो बराबर रहेगा। लेकिन प्रमाण के विषय वाले आत्मा को नहीं समझकर मात्र नए का आत्मा जाने का तो काम नहीं होगा। फिर से कहता हूं, प्रमाण के विषय का आत्मा जब तक समझा नहीं है, तब तक नए का विषयभूत आत्मा नहीं मिलेगा। देखिए एग्जाम्पल देता हूं, एक बिल्डिंग है, राइट? बिल्डिंग है, और बिल्डिंग एक ही सोसाइटी में 7-8 बिल्डिंग है। 7-8 बिल्डिंग एक ही सोसाइटी, उस सोसाइटी का नाम मान लीजिए नक्षत्र रखते हैं। तो नक्षत्र में 7-8 बिल्डिंग है, तो हमको नक्षत्र एज अ होल क्या है, ये टोटल प्रमाण का विषय है। क्यों? पूरे सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। उसमें किसी एक फ्लैट का हमको आइडेंटिटी है, तो उस एक फ्लैट वो नए का विषय हो गया। समझ में आ रहा है?
और उस फ्लैट में ही हमको पहुंचना है। नोट करना, हमको उसी फ्लैट में पहुंचना है, तो हमको प्रमाण का विषय जानना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। लेकिन जब हमको पहुंचना है तो हम किसी उसी विशिष्ट फ्लैट में पहुंचेंगे कि नहीं? पहुंचेंगे। इसका मतलब प्रमाण का विषय का ज्ञान हुए बिना जो निश्चय का विषय है वो तो होगा ही नहीं। तो सबसे पहले प्रमाण का विषय समझना। हमको नक्षत्र ही क्या है वो मालूम नहीं है, तो नक्षत्र के नाम पर हम किसी XYZ जगह पर जाएंगे तो हमको नक्षत्र तो मिलेगा ही नहीं, और साथ साथ वो निश्चय का विषय भी नहीं मिलेगा। ये समझा रहे पंडित साहब। तो कह रहे कि द्रव्य दृष्टि का पहले तुम्हें ज्ञान तो हो जाए, तुम्हारा आत्मा मात्र शुद्ध नहीं, शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड ऐसा आत्मा है, और ऐसे आत्मा का अनुभव करना है। प्रमाण का विषय का आत्मा यदि तुम्हें ज्ञात ही नहीं है, तुम निश्चय नहीं का आत्मा तुम्हें 101% मिलेगा नहीं। आज साइंस एक क्लास ले रहा था, चौथी ढाल चालू हो गई है, तो उसमें चालू वही हुआ था कि सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवो सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्मयुत जो प्रगटावन मान। तो वहां पर भी एक विषय निकला कि ये सम्यक ज्ञान का सेवन अब विशेष रूप से करना, और तुम प्रमाण से फिर से उस आत्मा को जानना, और फिर निश्चय से भी उस आत्मा को ग्रहण करना। तो क्या होगा साहब? उससे तुम्हारी स्थिरता बढ़ जाएगी। प्रश्न यहाँ पर खड़ा हुआ, भैया सम्यक दर्शन हुआ ये कैसे हो गया? प्रमाण का आत्मा ही जानकर पहले प्रमाण के आत्मा को जाना, फिर प्रमाण के आत्मा में जो शुद्ध अंश है उस शुद्ध अंश को हाईलाइट करके उसका अवलंबन लिया। ओके, बट प्रमाण का आत्मा मैं भूला नहीं हूं, वो गौण रूप से मेरे अभिप्राय में पड़ा है, और मुख्य रूप से मैं निश्चय का आत्मा जो दृष्टि का विषय है, जो पारिणामिक भाव स्वरूप है, जो कभी चेंज हुआ ही नहीं है, शुद्ध अशुद्ध इनसे पार, अकर्ता अभोक्ता अव्यक्त, ऐसा जो मेरा आत्मा है जो कभी किस पर्याय रूप हुआ ही नहीं, ऐसे आत्मा का अवलंबन करना। देखो मैं और एक बात बताता हूँ, क्या कहा मैंने अभी कि जो किसी पर्याय रूप हुआ ही नहीं। अभी तो बात चल रही थी शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड, अब मैं कह रहा हूँ कि वो किसी पर्याय रूप हुआ ही नहीं, क्योंकि हमको उस पारिणामिक भाव को स्पर्श कराना है, वहां पर दृष्टि ले जानी है। जब तक हम कहते रहेंगे ना पर्याय, वो पर्याय पर्याय पर्याय, तो हमारी पर्याय दृष्टि रहती है। इसलिए आचार्य को कहना पड़ा, अरे पर्याय होती नहीं द्रव्य में, ऐसा बोलने की टोन होती है आध्यात्म की सीमा होती है कि बोल देते जोश में, कुछ नहीं पर्यावरण कुछ नहीं है, खत्म। अब क्या करेगा? तो पर्याय दृष्टि हटाने के लिए बोल दिया कि पर्याय नहीं है, पर्याय कहीं गई नहीं, पर्याय है वहीं पर। लेकिन इस प्रकार ये बोलने की पद्धति होती है, कथन पद्धति होती है, इसका ज्ञान हमको होना चाहिए। तो निष्कर्ष इतना ही है कि यहाँ पर द्रव्य दृष्टि का आत्मा मतलब प्रमाण का विषय है, और प्रमाण का विषय मतलब क्या? शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड, ऐसा वो समग्र वस्तु, वो ऐसा आत्मा ही दृष्टि में आता है। अब मेरा और एक प्रश्न है, वर्तमान हमारी विकारी पर्याय है, बराबर है कि नहीं है? पहले उदाहरण दूंगा, उदाहरण देकर फिर आगे बढ़ाऊंगा बात को। देखो समुंदर है, समुंदर में क्या हुआ? एक लहर निकली, लहर निकलकर फिर से क्या हो गई? समुंदर हो गई। अब वो लहर नहीं गई, बराबर वैसे ही आत्मा में से एक पर्याय निकली, फिर से पर्याय आत्मा में समा गई। अब इस बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम ये हो गया कि पर्याय निकली थी शुद्ध, और जैसे ही प्रकट हो गई उस समय में वो विकार को प्राप्त हो गई। अब वो विकारी पर्याय आत्मा में कैसे समाएगी? शुद्ध या अशुद्ध? अगर अशुद्ध समाएगी तो क्या होगा?
द्रव्य ही अशुद्ध हो जाएगा। और द्रव्य तो अशुद्ध होने से रहा, तो फिर वो कैसे समाएगी? फिर से शुद्ध होकर समाएगी, और फिर वो अशुद्धता गायब हो गई। गायब हो गई मतलब उस पर्याय में ही वो एक अपेक्षा से पड़ी रही है। आज समय जरा ज्यादा हो गया है, अपन समय का भान नहीं रहा। ठीक है, कहने की बात इतनी है कि पर्याय जो व्यक्त होती है वो स्वभाव में फिर से पारिणामिक भाव रूप समा जाती है, और उसकी योग्यता वैसी ही उसमें पड़ी रहती है। मतलब जो विकारी पर्याय है ना, वो विकारी पर्याय रूप उसकी योग्यता पड़ी रहती है, लेकिन स्वभाव में जब स्थित हो जाती है तो स्वभाव रूप मतलब द्रव्य में जब स्थापित होती है तो स्वभाव रूप वो उसमें मिक्स हो जाती है। ठीक है, अगर आप वो फिल्म निकाल कर देखो, जैसे आप फिल्म का रील होता है, तो रील में बराबर एक के बाद एक वो एक फोटो वहां पर है, वैसे ही इस द्रव्य में भी अवस्था रूप और एक के बाद एक वो ऐसा फोटोज वहां पर विद्यमान है। और जैसे वो फोटोज वो रील पिक्चर रूप है और रील रूप कंटिन्यूटी में है, वैसे ही यहाँ पर द्रव्य के गुणों की अवस्थाओं का परिणमन विद्यमान होते हुए भी वे सब द्रव्य रूप है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात हो गई हमारी द्रव्य दृष्टि के आत्मा की। अपन और चर्चा इसकी क्रमशः बढ़ाएंगे, आज के लिए रुकते हैं। कोई शंका है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो और विशेष में कल चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है। हाँ, आपने अभी ये जो बोला ना, हाँ, प्रमाण का विषय ही द्रव्य दृष्टि है क्या? नहीं, प्रमाण का विषय ये द्रव्य दृष्टि, प्रमाण का विषय ये द्रव्य दृष्टि बराबर, लेकिन दृष्टि का विषय नहीं है प्रमाण का विषय। हाँ, ये थोड़ा समझना। दृष्टि का विषय जो शुद्ध पारिणामिक भाव के आश्रित जो अवस्था है, वही आत्मा दृष्टि का विषय बनता है। मतलब पर्याय से पार, गुण भेद से पार, ऐसा जो आत्मा है जिसको हमने टेबल में देखा था, सामान्य, अभेद, नित्य, एक की समग्र वस्तु, ये दृष्टि का विषय है। फिर से बोलूं, सामान्य, अभेद, नित्य, एक, द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप, वो जो अखंड वस्तु है ना, वो दृष्टि का विषय है। और जो सामान्य विशेष ये जो बनाकर दिखाया है, वो प्रमाण का विषय है। तो द्रव्य दृष्टि का विषय होगा गौण। गौण मतलब भूले नहीं है, उसका अनिराकृतो प्रतिपक्षो, मतलब उसका निराकरण नहीं किया है, उसको उड़ाया नहीं है, उसको मात्र गौण किया है। मुख्य गौण की व्यवस्था है ना, और मुख्य रूप से हमने मात्र पारिणामिक भाव के आश्रित जो आत्मा है उसको दृष्टि में लिया है। ओके, तो दृष्टि के विषय में कोई फर्क नहीं है, लेकिन द्रव्य दृष्टि क्या है ये भी हमको मालूम चाहिए। द्रव्य दृष्टि इज नथिंग बट प्रमाण का विषय, और दृष्टि के विषय इज नथिंग बट जो आत्मानुभवन के लिए जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है या जिस आत्मा को ध्याना पड़ता है, वो आत्मा। उपयोग में वर्तमान व्यापार रूप कौन सा आत्मा रखना है, उसकी बात चल रही है। ठीक है भैया जी, वो अभी लास्ट में जो पॉइंट था वो भी नहीं समझा। हाँ, कि द्रव्य पढ़ रहे हैं, फिर बाद में वो विकारी को प्राप्त हुई, फिर बाद में द्रव्य में